एक बार फिर खुश आमदीद। मिनी बजट के हवाले से बात करेंगे और हुकूमत को क्यों ज़रूरत पड़ी मिनी बजट लेकर आने की, और अपोजिशन इस पर बड़ी तनकीद कर रही है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करें और नहीं करने देंगे। इस पर बात करेंगे। समीना मतलूब साहिबा, अपोजिशन टफ टाइम देने जा रही है, आपको लगता है कि मिनी बजट मंजूर करवाने में आप रिकावट बनेंगे, ओपोजिशन रिकावट बनेगी, या हो जाएगा मंजूर? देखिए जी, जो पहले बजट में उन्होंने जो पेश किया था उसमें भी हम चाह रहे थे कि उसमें हम ऐसी तब्दीली लेके आए कि सबके कंसेंसस के साथ, डिस्कशन के साथ वो इम्प्लीमेंट हो। हमने अपने अमेंडमेंट्स भी दी जो कि इन्होंने काबिल कबूल उन्होंने महसूस किया। उसके बाद अब मिनी बजट जो लेके आ रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश होगी कि आवाम के ऊपर जो रोजाना का एक बम फटता है उसको हम अपोज करें। बाकी अगर इनके पास मेजोरिटी है, चाहे सिंपल मेजोरिटी है, तो वो तो पास करा ही लेंगे। लेकिन हमारा काम एक वक्त तो उसको रोकना तो है ना, कि हम उन्हें ये बता सकें कि ये जो तरीकाकार IMF को हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी कोई ना कोई शराइत ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने आवाम को तंग करके उनकी जेबों को खंगाल कर एक एक पैसा हम IMF को दिए जा रहे हैं, और उनकी कड़ी शराइत जो है उनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो हमें कुछ दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ये सारे लोग तमाम अपोजिशन के साथ जब हुकूमत बैठ के कंसेंसस के साथ नहीं चलेगी तो कुछ भी नहीं होने लगा। इनकी हार की असल वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अकलौते जहन के साथ सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मल्टीपल जहन जब सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी प्लानिंग देते हैं। ये सिंगल जहन के साथ सोचते हैं और आगे भागने की कोशिश करते हैं कि हम पता नहीं कितना आगे निकल जाएंगे। असल में इनकी नाकामी की वजह भी यही है। अब आप ये देखिए, इतने बिल 25-25, 30 बिल ऐसे रटारट पढ़ के ये पास करा रहे होते हैं और किसी को कोई इल्म नहीं होता ये कौन कौन से बिल पास हो गए। 30 बिल एक दिन में स्पीकर साहब ऐसे स्पीड से पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोगों ने अमेंडमेंट जमा कराई हुई होती है, उन पर डिस्कशन का कोई मौका नहीं दिया जाता। पहले हुकूमतें तो ऐसे नहीं करती थी। देखो जी, राय को अहमियत देना हुकूमत का फर्ज है। बिल्कुल। अब बाकी लोग जो अपनी नुमाइंदगी लेके बैठे हुए इतनी आवाम की, उन्होंने भी अपनी राय देनी है, उनका राइट है, बिल्कुल उनका आईनी हक है। लेकिन ये लोग तो उस चीज को ना माने तो फिर नाकामी भी तो इसी तरीके से होगी। देखिए, फिर आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलते और आगे चलने में आप नाकाम होते हैं तो आपकी नाकामी है, बाकी लोगों की तो नाकामी नहीं है ना। ठीक, बिल्कुल हम तो अपोज करेंगे जहाँ जहाँ भी हमारा सही अपोज करेंगे। आप बिल्कुल साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। और दूसरी तरफ सेनेटर शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो सट्टेबाजों पर जिम्मेदारी डालकर खुद को बरी जिम्मा समझती है। अब किस तरह अपोज करेंगे आप इस बजट को? और ख़ासतौर पे जिस तरह मेरी इंट्रो में भी आपसे शुरू में बात हुई थी, फाइनली होता ही है कि ये नंबर बजट पास ही हो जाता है और अपोजिशन जो है आपका प्रेशर एक हद तक तो रहता ही है, लेकिन अमली तौर पे आपके पास कोई प्लान है कि ये बजट रुकवा सके आप? देखिए, बजट में हमने नवाज़ साहब आपके समीना साहब आप सुनिएगा एक मिनट के लिए। जी जी। अच्छा, देखें, ये पहले भी इस साल जो है तकरीबन 9 बार इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं। तकरीबन 18 रुपए 71 पैसा अब तक ये बढ़ा चुके हैं और अब मेरे ख्याल कल परसों मजीद ये 4 रुपए 33 पैसे और बढ़ाने जा रहे हैं, ये इसी साल के अंदर। और अब जब ये मिनी बजट आएगा तो इसमें ये बिजली, गैस और पेट्रोलियम की मसनूआत की दोबारा इसकी कीमतों में इजाफा होगा। और अब आप देखें कि जो हमारे वजीर खजाना हैं वो उन्होंने 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फरमाया कि आइंदा साल डेढ़ आप कोई भी बेहतरी की उम्मीद ना रखें। और गवर्नर पंजाब साहब
का स्टेटमेंट आपने देखा जो उन्होंने इंग्लैंड में दिया कि हम सारे अपने इदारे गिरवी रख चुके हैं, और फिर रज़ाक दाऊद साहब का ये स्टेटमेंट आना कि जनाब हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, और फिर शब्बर जैदी साहब का, ये सारी चीजें जो हैं। और अब IMF का जो है, इन्होंने 11 तारीख से 11 या 12 जनवरी को IMF का इजलास है, उससे पहले इन्होंने हर कीमत पर ये करके देना है कि इन्हें $1 अरब की जो किस्त मिलनी है उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और आप ये देखें कि लोग पहले ही मजबूर हैं, वो खुदकशियां कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रही, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और फाके हैं, नौकरियां चली गई हैं, गुर्बत बढ़ रही है। और फिर दूसरी तरफ सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने सारी हुकूमत का अपना दारोमदार रखना है तो ये जो मिनी बजट आएगा ये और भी तबाही लेकर आएगा, ये महंगाई का सुनामी लेकर आएगा। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि इन्हें खुद भी होश के नाखून लेने चाहिए कि जो कुछ KPK के अंदर 8 साल की इनकी हुकूमत का जो इनके सामने रिजल्ट आया है वो इनके लिए आई ओपनर है, इनके आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर अब भी ये नींद में सोए रोए रहे और ये इसी IMF और इनके एजेंडे पर चलते रहे तो फिर ये तबाही और बर्बादी है। ये ठीक उन्होंने कहा है ऑपोजिशन लीडर ने कि खुद भी डूबे और मुल्क को भी ले डूबेंगे। मैं उज़्मा करदार साहब से पूछता हूँ, उस KP की कारकर्दगी के वाले से उन्होंने कहा सेकंड फेज में हम कम बैक करेंगे, पंजाब में भी हम अच्छा रिजल्ट देंगे, इसलिए उन्होंने पूरी तंजीमी सेटअप ही डिजॉल्व करके नए लोगों को लेके आए हैं ऊपर, नई तंजीम का जो ओहदेदारान है उनका ऐलान किया। उज़्मा करदार साहब आप किस तरह देखती हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में जिस तरह वो पिछले उन्होंने कहा था 1 साल सब्र करें, फिर अगले साल कहा कि इस साल सब्र करें, फिर तीसरे साल, अब वो कह रहे हैं 3 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला जो रिलीफ मिलेगा आम आवाम को। कुछ प्लान है आपके पास? मिनी बजट की वजह से कोई फायदा होगा आम आवाम तक? जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, उनकी जो दस्तरस से निकलती जा रही हैं चीज़ें वो आम आवाम तक पहुंच पाएंगी? जी, उनको प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से इदराक है कि महंगाई है और आम जो आदमी है उसकी जिंदगी जो है काफी मुश्किल है, क्योंकि जो खाने पीने की अशिया हैं जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर है वो कॉमन मैन को हिट करती हैं। और हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम ये जो माफियाज और कार्टेल्स हर जगह बैठे हुए हैं उनको हम कंट्रोल करें और कीमतें जो हैं उनको हम थोड़ा सा नीचे लेके आए। अब मुझे समझ नहीं आती है कि आपके जो ये दोनों पार्टीज हैं ये क्यों मिनी बजट पे इतना वाह वेला मचा रही हैं। क्या इनके हुकूमतों में या इनके द्वार में कभी कोई मिनी बजट नहीं आया था? भाई आप जब एक बजट लेके आते हैं उसके बाद कुछ उसकी जिस तरह हमने बहुत टैक्स छूट दी कई चीजों में जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो गया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर थोड़ी सी जो है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। चूंकि वक्त कम है, दोनों के अदवार में इतने बुलंदो बाला दावे नहीं हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 90 दिन में हम मुल्क बदल देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और जो मुराद सईद साहब वाली तकरीर है, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, वक्त कम है, ये दावे नहीं थे ना, आपने दावे ज्यादा किए, उम्मीदें ज्यादा दी, उसकी वजह से लोग आपसे नाला हो रहे हैं। रीजन सिर्फ ये है। देखिए बात सारी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं आवाम से झूठ नहीं बोलूंगा, तो उन्होंने यही सोचा था कि जी मैं इस शिकंजे से कौम को आजाद कर दूंगा, लेकिन ये तो नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप जिस माफिया की बात कर रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द बैठे कैबिनेट में, आप नहीं कुछ कर सकते ना। मसला तो ये अवाम ने रियलाइज कर लिया करके गए। अभी उसमें से निकलने के लिए हमें काफी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि जाहिर है जिससे आप कर्जे लेते हैं उनकी जो आपको डिक्टेशन है वो भी फिर लेनी पड़ती है। चले उनकी डिक्टेशन तो लेनी पड़ती है। आपकी जो कैबिनेट में 3, 4, 5 बड़े नाम बैठे हुए हैं उनको तो रिमूव कर देना, ये तो आपके इख्तियार में था, वो भी नहीं कर सके ना, इतना प्रेशर है उनका। देखिए अब आपने देखा है कि हमारी काबीना में कई लोगों को छोड़ के जाना भी पड़ा है, जिनके भी खिलाफ कोई एलिगेशन आती है या कोई किसी भी किस्म का स्कैम या स्कैंडल में उनका नाम आता है तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं
कि आपका नाम जब तक क्लियर नहीं होता है, हाँ, लेकिन तो मसला आप ये वापस शफल नहीं होता आ है कि सकते एक काबीना में। फील्डर अगर गलत फील्डिंग कर रहा है और जो उसको आप शफल करने निकाल नहीं रहे, यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है निकाल ले रहे हैं उनको, उसको सीनियर उसका लेवल पे कलमदान ले आप जाते हैं, चेंज कर देते हैं। एक अद्वियात का इतने मिनिस्टर में है, सीनियर मेडिसिन लेवल महंगी पे हो ले जाती जाते है, हैं। आपने उसको चेंज करके गंदमों की जगह लगा दिया, गंदम वाले को उधर लगा दिया, तो ये शिफलिंग हो रही है ना, इससे फर्क क्या पड़ना है। नाज़रीन, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चूंकि देखिए प्रोग्राम का वो वक्त खत्म हो गया, कैप्टन ऑफ द फिर किसी टीम है, दूसरे उनकी प्रोग्राम पे आपको मौका सवाबदीद देंगे। है, वो जिस बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।